हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड और इसका जो है कक्षा 9 विज्ञान का सिलेबस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने लायक हैं। और अब की बार बोर्ड वालों ने हमको बहुत सारी चीज़ें एडवांस में बता दी हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर बाकी वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और सभी को जो है, आपको ज़रूरी है ये चीज़, तो सभी को जो है गूगल पे जाना है, सर्च करना है cclchapter.com। ठीक है, CCL चैप्टर जो चैनल का नाम है, CCL वैसे CCL चैप्टर लिखो, CCL चैप्टर एक वेबसाइट आ जाएगी आपके सामने। उसके सिलेबस के सेक्शन में आपको जाना है और वहाँ पर जो है आपको ये सारी PDFs मिल जाएंगी सारे सिलेबस की। जो मतलब ऐसे होते हैं ना, कुछ सिलेबस की वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ। मेन जो सिलेबस है उनकी तो बना देता हूँ। मेन जो सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट जो होते हैं, उनकी PDFs जो हैं वो मैंने वेबसाइट पे अपलोड कर दी हैं, तो वहाँ से देख लेना, डाउनलोड कर लेना। और सभी को डाउनलोड करनी है। अब की बार भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है और अब की बार जो PDF है बहुत ही शानदार है। क्यों शानदार है? क्योंकि हमको सारी चीज़ें पहले ही बता दी हैं PDF के अंदर कि भैया आपके जो 20 नंबर होते हैं INA के, इंटरनल असेसमेंट के, तो इंटरनल असेसमेंट कैसे लगेगी, 20 नंबर कैसे डिसाइड किए जाएंगे, उसके अलावा पेपर में फाइनल पेपर जो होगा वो कैसा रहेगा, उसके अंदर कितने मार्क्स के छोटे क्वेश्चन, कितने बड़े, सारी चीज़ें पहले ही बता दी भाई। अब की बार सिलेबस में सिलेबस भी बता दिया। और पहले क्या करते थे लोग, बड़े हरामी थे। हिंदी मीडियम वालों का बना दिया तो इंग्लिश वाले बच गए, इंग्लिश वालों का बना दिया तो हिंदी वाले बच गए, तो ये लोचा चलता रहता था। अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। पैसा फूंक दिया है बोर्ड ने बढ़िया वाला कि तुमको पढ़ा के छोड़ना, और बहुत खतरनाक CBSE को कॉम्पीट करेंगे अब की बार हम लोग, और CBSE से आगे निकलने का टारगेट रखना है तुमको। ठीक है, तो ये लोग मेहनत कर रहे हैं, तुमको भी मेहनत करनी है। इन्होंने पूरा जो है अच्छे से सिलेबस बनाया है। और किताबें, पुरानी किताबें किसी को नहीं खरीदनी है NCERT की, क्योंकि किताबें अपडेट हो चुकी है। NCERT जो कि किताबें हमारे स्कूल के अंदर लगती हैं विज्ञान के अंदर, कुछ किताबें तो बदल दिया बोर्ड ने, कुछ जो नहीं बदली हैं। ठीक है, तो समझो कि जो NCERT की किताबें हैं वो अपडेट हुई हैं, कई सारे चैप्टर्स हटा दिए हैं, कुछ टॉपिक्स चैप्टर्स जो भी बचे उनमें से कुछ टॉपिक्स भी हटा दिए गए हैं किताब में से ही। क्योंकि 2023-24 में एक नई जो अनाउंसमेंट हुई थी, NCERT की किताबें पूरी बदल दी गई, सारी किताबें बदली हैं। कहीं सोचो भैया पुरानी उठा के ले आए, नहीं नहीं नहीं, गलती मत करना, सारी नई लेके आनी है। ठीक है ना, थोड़ा सा पैसा लग जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी एजुकेशन बेटर रहेगी अब की बार। और भी बहुत सारे प्लान है बोर्ड के जो कि मेरे को सुनने को मिल रहे हैं। मतलब नेक्स्ट लेवल एजुकेशन होने वाली है हरियाणा वालों की, मजे आ जाएंगे तुमको। CBSE वाले हल्के में लगने लग जाएंगे तुमको फिर। चलो देखो, अब शुरू करते हैं, मुद्दे पे आते हैं अपना। आपको जो है ना 60 नंबर की जो है वार्षिक परीक्षा होगी आपकी, एनुअल एग्जाम होगा, एक ही साल, पूरे साल का एक ही पेपर होगा पूरी किताब से। ठीक है, 60 नंबर का पेपर होगा और 20 नंबर की असेसमेंट होंगे और 20 नंबर जो है आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षा होती है, प्रैक्टिकल जो एग्जाम होते हैं ना, 20 नंबर उसके और 20 नंबर होंगे इंटरनल असेसमेंट के। अब ये कैसे डिसाइड किया जाएगा किसका क्या रहेगा? तो देखो, हमारे 60 नंबर तो भाई तुम पेपर में जो लिख के आओगे उसके हिसाब से देंगे। अब प्रायोगिक परीक्षा जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं उनके कैसे होंगे? 6-6 अंकों के 2 प्रयोग किए करवाए जाएंगे आपसे, 3 अंकों की एक गतिविधि रहेगी, 2 अंकों की प्रायोगिक पुस्तिका रहेगी जिसको हम प्रैक्टिकल फाइल से बना के देते हैं ना, वो वाली। 3 अंकों की जो है मौखिक परीक्षा रहेगी, कुछ सवाल पूछेंगे, उनके जवाब आपको देने रहेंगे। अब इंटरनल असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन, उनके लिए क्या रहने वाला है? तो उनको जो है 6 नंबर के जो है 3 सेट होंगे, UT जिनको हम बोलते हैं। तो वो जो है 2-2 नंबर के 3 होंगे, मतलब 2+2+2 ऐसे करके देंगे वो। ठीक है, मतलब एक UT 2 नंबर का। उसके बाद एक हाफ ईयरली एग्जाम होता है, तो वो जो हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा होती है वो भी 2 नंबर की आपकी रहेगी। एग्जाम में जो फाइनल टीचर जब अपलोड करेगा ना एग्जाम, मतलब फाइनल नंबर स्कोर बनेगा जब तुम्हारा 60 नंबर का, तो वो होगा 20 नंबर की जो है प्रैक्टिकल, 20 नंबर का जो है असेसमेंट। तो ये जो असेसमेंट है इसकी बातें कर रहे हैं हम कि 20 नंबर में 6 नंबर इसके बनेंगे, 2 नंबर इसके, ऐसे कर करके बांटे गए हैं नंबर। अब की बार टीचर धोखाधड़ी नहीं करेगा तुम्हारे साथ में। 2 अंकों के लिए जो है CRP जो है कक्षा कक्ष में कितना पार्टिसिपेशन उस चीज़ के हिसाब से दिए जाएंगे। 5 अंकों के लिए जो है छात्रों द्वारा एक परियोजना कार्य किया जाएगा जिसका अंतरिम मूल्यांकन 5 नंबर रहेगा। मतलब जो भी वो टीचर्स कराएंगे वो तो पूरा मैटर। अब 5 नंबर जो है तुम्हारी अटेंडेंस के रहेंगे। अगर तुमको जिंदगी में कुछ नहीं करना है, 5 नंबर फ्री के चाहिए, तो बस जाओ क्लास में बैठ के कम से कम आ जाओ। ठीक है, अब देखो क्लास में बैठने के कैसे नंबर बांट रखे हैं। 75 से 80 अगर अटेंडेंस है तुम्हारी 1 नंबर,
और ऐसे ही बढ़ते जाओगे तो अगर 95% या उससे ज़्यादा है तो 5 नंबर आपको पूरे दिए जाएंगे, उसके टीचर आपको नंबर, आपके नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, ये समझ गए ना नंबर कैसे डिवाइड किए गए हैं अब की बार। तो थोड़ा सा बेटर लगा, पहले कन्फ्यूजन रहता था भाई इसका ये नंबर कैसे लगते कैसे नहीं, अब की बार इन्होंने सारा क्लैरिफाई कर दिया। अब देखो तुम पाठ्यक्रम संरचना, संरचना के मामले में हमारे पास में जो है टॉपिक्स दे दिए गए हैं, ये वाला चैप्टर इसमें से ये वाले हैं, अंक है 20 नंबर का, मतलब इन्होंने सारा बता दिया पहले ही, इसीलिए मैंने बोला था पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना, अब आपको समझाना ही जरूरी है क्योंकि समझ जाओगे तो और भी बेटर रहेगा, आसानी रहेगी। अब देखो जैसे ये चैप्टर है ये वाला हमारा, तो इसमें से जो है 20 नंबर 20 अंक बता रखे कि 20 अंक का रहेगा ये वाला चैप्टर, ये वाला 14 अंक का रहेगा, 22 नंबर का ये वाला पोर्शन है। मतलब ये पोर्शन है एक्चुअली, पूरी किताब जो है काफी बड़ी है, ये चैप्टर्स के नाम है आपके। और ये जो है इधर वाले जो है टॉपिक्स हमारे कुछ है। ठीक है, जीव जगत गति, ये शायद ये केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान, ये जो है हमारी बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, और ये है फिजिक्स। ठीक है, जिसको हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं, और ये जो है हमारी एनवायरनमेंट वाली है। ठीक है, तो इस हिसाब से मतलब केमिस्ट्री 20 नंबर की आएगी, बायो 14 मार्क्स की, और फिजिक्स 22 नंबर की, और 4 नंबर के हमारे आलतू फालतू से एनवायरमेंटल क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो ऐसे जो है हमारे टोटल बनेंगे 60 नंबर का। समझ गए ये चीज़ें समझनी जरूरी है। और ये चैप्टर्स देख लो, अपनी किताब में मार्क कर लो, अगर आलतू फालतू चैप्टर्स हैं उनको उड़ा दो। ठीक है, मतलब उनसे फालतू, इनमें से इनसे फालतू ये जो दिख रहे हैं इनसे फालतू आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। बाकी सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, टेंशन मत लो, एक एक चीज़ें पढ़ो तुम। ठीक है, इनको भी टाइम लगा के पढ़ लेना, क्योंकि मैं पढ़ने में टाइम खोटी नहीं कराना चाह रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिलनी है इसमें। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे कटिंग वटिंग तो नहीं मिलेगी, चांसेस नहीं है, मेहनत करी गई अब की बार। तो यहाँ पे देखो ये जो है अध्याय 5, 6 ये जीव जगत में आएंगे हमारे, मतलब ये जो है ना बता रहे हैं हमको कि टीचर्स ये कंफ्यूज रहते हैं, ये बायो में आएगा कि फिजिक्स में आएगा, या ऐसे ही अटके रहता है आधे टाइम तो टीचर। तो इन्होंने पहले क्लैरिफाई कर दिया ये फिजिक्स का पोर्शन है, ये बायो का है, ये उसका। ठीक है, तो ऐसे करते हुए हमारे जो है ये चैप्टर्स रहेंगे। और यहाँ पे प्रयोग भी दिखा रखा है, प्रयोग लिख रखा है कि ये चीज़ें हैं, प्याज के छिलके छापना और ये काटना पीटना, इनको सारों को पढ़ लेना, थोड़ी सी हेल्प मिलेगी आपको, एडिशनल नॉलेज मिल जाएगी। अब उसके बाद में जो है मासिक परीक्षा शिक्षण योजना, यानी कि जो है मासिक परीक्षा होती है ना, एसएट होगा, हाफ ईयरली भी होंगे, उनके बारे में इन्होंने बता रखा है कि उनमें क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इनको आप चाहो तो पढ़ सकते हो। देखो सारी चीज़ें मैं पढ़ के नहीं सुना रहा भाई, बहुत टाइम लगेगा, बहुत बड़ी पीडीएफ है ये। ठीक है, ऐसा टाइम बर्बाद नहीं करने का अपने को। ठीक है, तो इनको सारों को आप आराम से पढ़ना समझना सारी चीज़ें। अब यहाँ पे कुछ नोट दे रखा है, देखो ये ऊपर वाला तो जो है शब्दावली और वो चीज़ें एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल पढ़ाई के लिए थोड़ा सा। ठीक है, अब एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक पाठ में बक्से में जानकारी प्रस्तुत करती है। बक्से में समझते हो, साइड में ब्रैकेट डब्बा सा बना के दे देते हैं, आलतू फालतू जी के टाइप क्वेश्चन या वो चीज़ें, तो वो चीज़ों की जानकारी देती हैं, और ये छात्रों को वैचारिक स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करते हैं। तो टीचर से अनुरोध है कृपया इनको भी पढ़ा ले। और ये बता भी रहे हैं, इन बक्से में मौजूद जानकारी का आंकलन साल के अंत की परीक्षा में नहीं किया जाएगा। ऐसे ही मजे के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन उनसे पहले देखो ये चीज़ समझने की है, पहले आज से पहले, इस साल से पहले क्वेश्चंस इन बक्सों में से भी पूछ लिए जाते थे। अब से नहीं पूछेंगे, अब से बंद कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको चुल मच रही है भैया मेरे को एडिशनल चीज़ें जाननी है, मुझे जो है टैलेंट और नॉलेज ज़्यादा चाहिए, मुझे मतलब नहीं है नंबर वंबर से, तो आप ये कर सकते हो, एडिशनल चीज़ें याद कर सकते हो। मतलब याद तो क्या, समझनी है वो, एक मतलब एक कह सकते हो थिंकिंग पावर बढ़ाता है वो चीज़ें। और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा भाई कर लो। ठीक है, याद करो ना करो वो आपकी सिरदर्दी है, बट उनके ऊपर सोचो जरा, आपकी जो सोचने की ताकत है वो काफ़ी हद तक डेवलप हो जाएगी। अब ये लोग किताबें बता रहे हैं हमको कि एनसीईआरटी की किताबें हैं, और एनसीईआरटी की किताबें मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बदल दी गई हैं, तो चैप्टर्स बदले होंगे, तो डाटा बदला होगा, तो इसीलिए जो है सारे सिस्टम का ध्यान रखना, पूरा किताबें नई वाली ही लेना तुम। ठीक है, अब यहाँ पे भी पूरा दे रखा है कि 6 बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे पेपर में। पेपर का ये पूरा प्रोग्राम अभी देखो, प्रश्न पत्र प्रारूप 2023-24 में, जो मार्च 24 में जो पेपर होंगे ना, वो पहले ही दे दिया भाई सारा चिट्ठी पत्री अब की बार। तो पहले अब की बार वेट नहीं करना कि भैया टीचर ये आएगा वो आएगा, अब की बार सारा पहले ही बता रखा है। तो देखो 6 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, 3 रिक्त स्थान आएंगे, 3 एक शब्द वाले आएंगे, 3 अभिकरण कारक आएंगे, 2 प्रश्न अंतिम कारण को, ऐसे करके जो है आपको सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और आपका पेपर 60 नंबर का बन जाएगा। अब तुम बोलोगे सर ये क्या था, ये तो खत्म हो गया और पीडीएफ अब भी जारी है, सारी चीज़ें तो आपने बता दी। अब ये देखो बहुत बार क्या होता था, हिंदी मीडियम वालों का सिलेबस आ गया तो इंग्लिश वाले चटा रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं क्या करूं, अब मेरा पढ़ा भी नहीं जा रहा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अब की बार बोर्ड ने मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, और इसी बात पे आप लाइक कर सकते हो वीडियो को। अब देखो यहाँ पे जो है
आप इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सारी चीज़ें सेम टू सेम जो हिंदी में थी ना, वो अब इंग्लिश वालों के लिए अलग से अपलोड कर रखी है। एक ही पीडीएफ है ये, इसको जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना और आपको जो है इंग्लिश का भी सारा समझ आ जाएगा कि इसका कैसे है, अगर हिंदी में समझने में दिक्कत है। ये चैप्टर्स होते हैं मेन, तो चैप्टर्स देख लो तुम, ठीक है। ये चैप्टर्स हमारे और ये चैप्टर्स हमारे एग्जाम में आएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ बुक्स में सिलेबस रिड्यूस है काफ़ी ज़्यादा और कुछ में जो है ठीक ठाक है, कुछ में रिड्यूस हो ना हो, वो आपको मैंने सारी चीज़ें दिखा दी है, ठीक है ना, कि ये चैप्टर्स हैं और ये चीज़ें हैं। नई किताब के हिसाब से देखना, पुरानी किताबें उठा के मत ले आना, क्योंकि डाटा अपडेट कर दिया गया है बुक्स में। और जो अगर पुरानी किताबें मैं बता दूं, गलती कहाँ करोगे तुम, जो किताबें पुराने वाली है ना वो 2004 में पब्लिश हुई थी और उसके बाद में 2017 में शायद अपडेट हुई थी, 17-18 के लमसम कुछ। अभी ये वाली जो किताब है वो 22 में अपडेट हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से रोकथाम वो पंगे होते रहे और फिर लेट हो गई थोड़ी सी पब्लिश करने में। लेकिन जो भी है, इतने बीच के इन सालों के बीच का जो डाटा है ना वो अपडेट किया गया होगा गारंटीड। तो वो डाटा आपको पता होना चाहिए और उसके बिना आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, कुछ नए क्वेश्चन बन सकते हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो नई किताबें ही सबको प्रेफर करनी है, ठीक है। समझ गए सारी चीज़ें। चलो, आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे सिलेबस के बारे में, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, नंबर कैसे मिलेंगे, इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, सारी चीज़ें एक ही पीडीएफ में है भाई। इसीलिए मैं कह रहा था डाउनलोड करके सारी चीज़ें आराम से समझ लो, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।